क्या राहुल गांधी का कदम बंगाल में पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। आज की मीटिंग में ये मुद्दा भी आया है, तो उसमें हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे गुलाम अहमद मीर साहब, उन्होंने भी ये बात साफ बताई कि यहाँ पे आने वाले वक्त में इस 2026 से पहले यहाँ पे राहुल गांधी भी आएंगे, यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आएंगे और हमारी लीडर प्रियंका गांधी वो भी यहाँ पर आएंगी। इन तीनों के साथ और भी जो लीडर्स हैं वो भी आएंगे। पिछले 47 सालों से बंगाल में कांग्रेस हुकूमत में नहीं है और हुकूमत में 47 साल ना होते हुए भी कांग्रेस करने वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टी वर्कर किसी और पार्टी में नहीं हो सकते। बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बूथ से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर ब्लॉक, हर जगह हमारे वर्कर्स की मीटिंग होगी और हर जगह हम लोग अपना वर्कशॉप तैयार कर रहे हैं और उस वर्कशॉप के ज़रिए हमारा पंचायत में, बूथ में हमारा जो आने वाला 26 में है उसके लिए हम लोगों का काम शुरू किया जा रहा है। तो खुद आरएसएस की एक एजेंट है बंगाल में, ममता बनर्जी, उन्होंने खुद कहा है मोहन भागवत अच्छा इंसान है, उन्होंने कहा है आरएसएस भालो। और ये कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे आरएसएस सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग कर रही है और ममता बनर्जी कहती हैं कि उनको पता नहीं, एक भी प्राइमरी स्कूल इन 15 सालों में ममता की सरकार ने नहीं बनाया, एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं बना, एक हाई स्कूल नहीं बना। गांव में हेल्थ सेंटर बना दिया जा रहा है लेकिन कोई भी गांव में जो रूरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे औरतों को डिलीवरी के लिए सीजर का इंतजाम नहीं है। ये तो लोगों को बेमौत मरने के हालत में छोड़ दिया जा रहा है। मैं हूँ मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 में चुनाव होने को है, लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस जहां एक तरफ तैयारी अपनी शुरू कर दी है तो वहीं बीजेपी भी ज़मीनी सतह पर काम कर रही है और इन दो पार्टियों के बीच अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज मीटिंग हुई उनके मेंबरान के साथ। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता और 2 बार के विधायक रहे अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे द इको के चैनल में। शुक्रिया। विक्टर साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभी कांग्रेस के एक भी एमएलए नहीं है, किस तरह की तैयारी चल रही है 2026 को लेकर और क्या टारगेट है? देखिए, ये बात सच है कि अभी 2021 के चुनाव में कांग्रेस अपने विधानसभा में एक भी उम्मीदवार नहीं भेज पाई, लेकिन अभी और कांग्रेस के पास हारने का कुछ नहीं है। अब ज़ीरो से नीचे तो हम जा नहीं सकते, अब हम आगे बढ़ेंगे और उसकी तैयारी आज पीसीसी में तमाम पीसीसी के तमाम बंगाल के नेताओं को बुलाया गया था। हमारे जो ऑब्ज़र्वर हैं गुलाम मीर अहमद साहब वो थे और भी हमारे जो इंचार्ज हैं वो सारे लोग आए हुए थे। हमारे एक्स प्रेसिडेंट जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट जनाब शुभंकर सरकार की मौजूदगी में आज की मीटिंग में जो हुआ कि आने वाले वक्त में हम लोगों को अपनी तैयारी अपने बल पर करनी है। कांग्रेस अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़े, उसकी तैयारी हम लोग आज से ही शुरू करेंगे। ग्राउंड लेवल पर आप कांग्रेस वर्कर की तादाद काफ़ी कम है, देखा जाता है कि झंडा पकड़ने वाले वर्कर नहीं हैं। जो बंगाल में 1972 में कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो वर्करों की तादाद में इजाफा होगा, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास झंडा पकड़ने के लिए तादाद नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कोई है वो है कांग्रेस। और हर जगह बंगाल में आज जो हुकूमत में ममता बनर्जी हैं उनको भी वाम फ्रंट के ख़िलाफ़ हुकूमत में लाने वाली यही कांग्रेस है। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी आज भूल गई हैं या उनकी अंदर जो फितरत है, जो दगाबाजी का, धोखेबाजी का, उस फितरत से वो बाज नहीं आ सकती हैं, क्योंकि यही कांग्रेस है जिसके झंडे तले वो पहली बार एमपी बनी और उनको ताकत बख्शने वाली यही कांग्रेस है और उसी ताकत पर आज वो इतनी दूर का सफ़र तय कर पाई हैं। और आज भी बंगाल में कांग्रेस करने वाले लोग हर बूथ में मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि उनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और उस काम में आज की मीटिंग से ये तय हुआ है कि अब कांग्रेस हर बूथ में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कांग्रेस अपना काम अब शुरू कर देगी। क्या ब्लॉक लेवल पे से चेंजेस लाया जा रहा है या विधानसभा या लोकसभा, किस तरह का चेंजेस लाया जाएगा? 2026 की को सामने रखते हुए जो राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया है
उनका ये मानना है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके आज अपना सियासी उल्लू सीधा कर रही हैं, लेकिन जो कांग्रेस को ही कमज़ोर करने का काम कर रही है, जो अक्सर है। दिल्ली का रिज़ल्ट इस बात का बहुत बड़ा मिसाल है कि यही कांग्रेस की मदद से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, और इस बार कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद लड़ी तो अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है वो आज कुर्सी से हट चुका है, आज सरकार में नहीं आ पाई। तो कांग्रेस कुर्सी पर बैठाने का काम करता है या कांग्रेस को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो कांग्रेस ये समझ रही है कि हर स्टेट में कांग्रेस सीढ़ी बनकर दूसरों को आगे बढ़ा रही है। अब वो सीढ़ी नहीं बनेगी, अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, अपने लोगों को लेकर अपनी ताकत के साथ हम लोग लड़ने के लिए अब तैयारी करेंगे। ये एक मंसूबा बनाया जा रहा है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बंगाल में आएंगे? जिस तरह से कि आपकी पार्टी के निचली सतह के जो वर्कर हैं उनकी तरफ से एक डिमांड मुसलसल चला आ रहा है, तो क्या राहुल गांधी का कदम बंगाल में पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। आज की मीटिंग में ये मुद्दा भी आया है, तो उसमें हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे गुलाम अहमद मीर साहब, उन्होंने भी ये बात साफ बताई कि यहाँ पे आने वाले वक्त में इस 2026 से पहले यहाँ पे राहुल गांधी भी आएंगे, यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आएंगे, और हमारी लीडर प्रियंका गांधी वो भी यहाँ पर आएंगी। इन तीनों के साथ और भी जो लीडर्स हैं वो भी आएंगे। अब ये जो सभा यहाँ पर होगा या इनको लेके यात्रा होगी या इनके साथ किस तरह से प्रोग्राम किया जाए, उसकी तैयारी पीसीसी को करनी होगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह भी सभा होगा उसकी तैयारी के लिए वहाँ पर कैसा मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। सीपीआईएम के वोट पर परसेंटेज बढ़े हैं इन इलाकों में, तो इन 3 जगह में आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे? और मतलब क्या कैंडिडेट को लेकर सोच रहे हैं? आने वाले विधानसभा में जो कैंडिडेट होंगे उनके बारे में कुछ? नहीं, देखो, कैंडिडेट तो इलेक्शन के वक्त में जो है कैंडिडेट के बारे में सोचा जाएगा। पहले अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और जो है उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तीनों जगह पर लोकसभा के चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस अच्छा कर सकती है आने वाले वक्त में। तो उस हिसाब से वहाँ भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब उसमें कई तरह की रुकावट है, कई तरह की परेशानियाँ हैं, क्योंकि तृणमूल जो है अपनी पूरी माने गुंडा ताकत, अपनी पुलिस प्रशासन को लगाकर झूठे केसों में लोगों को फंसाना, ये सारा चीज़ तो है। इसके बीच में भी हम लोगों के साथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की कई सोशल स्कीमें हैं, उससे कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि इन स्कीमों से मुतासिर होकर ही 2021 में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई 211 सीटों के साथ। ना, देखिए, जो है कि स्कीम की बात जहाँ तक आपने की है, तो ये जो स्कीम है ये पब्लिक को अब शुरुआती में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है पब्लिक इस बात को समझना शुरू कर चुकी है कि ये स्कीम के नाम पर एक पब्लिक को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चाहे वो लक्की भंडार हो, कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, ये सबूत साथी हो, इन स्कीमों के ज़रिए लोगों को सिर्फ जो है एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। लेकिन बुनियादी तरक्की जो है, जो बंगाल में होना चाहिए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया, हमारा हेल्थ सेक्टर बर्बाद हो गया, रोज़गार ख़त्म हो चुका है, नौकरी नहीं है, लोगों के पास आज महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, किसान को उनके फसल का कीमत नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब लोगों को एहसास होना जो है शुरू हो चुका है। अब लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हैं कि हमको महंगाई से के खिलाफ वोट करना है। अब किसान अपने फसल की कीमत चाहता है, बेरोज़गार नौजवान रोज़गार खोज रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी खोज रहा है। अब ये आवाज़ उठ रही है। अब जो ये लक्की भंडार के नाम पर लोगों को वर्गलाना या साइकिल दे रहे हैं, ये कहकर, अरे बेटियों को साइकिल दी जा रही है लेकिन बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप लक्की भंडार के नाम पे 1000 रुपये दे रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बंगाल का है। महंगाई बंगाल में बढ़ रही। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि बंगाल जो है पूरे हिंदुस्तान में आज रोज़गार के इसमें सबसे पीछे चला गया है।
मतलब बंगाल में अब रोजगार खत्म हो चुका है, रोजगार नहीं है जिसमें पूरे बंगाल में। तो इमरान भाई, इसकी तो जिम्मेदार सीपीआईएम को ठहराई जाती है कि लेफ्ट ने 35 सालों में कुछ नहीं किया है, कल कारखाने सब बंद हो चुके थे। आप भी लेफ्ट के ज़माने में 2 बार विधायक चुने गए। देखिए, लेफ्ट के ज़माने में लेफ्ट ने जो किया, उन्होंने 34 साल में लेफ्ट की हुकूमत में जो कुछ भी हुआ है, अगर उसकी ही का रोना आज भी रोते रहें तो इन 15 सालों में ममता की सरकार ने कुछ क्या किया है सिवाय रोने के कि वामफ्रंट की सरकार में मुझे कर्जदार बना दिया, वामफ्रंट की सरकार में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आपकी सरकार है, लोगों ने तो आपको वामफ्रंट के खिलाफ वोट दिया है कि वामफ्रंट को हटाकर इस उम्मीद से आपको वोट दिया कि आप आएंगी तो हमारे लिए बेहतर कुछ आएगा। लेकिन आपके आने के बाद आज आप बंगाल को क्या दे पाई हैं? एक भी प्राइमरी स्कूल इन 15 सालों में ममता की सरकार ने नहीं बनाया, एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं बना, एक हाई स्कूल नहीं बना। तो ये जो है बेसिक एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। 2010 में जब मैं पहली बार चुन के आया था, उस वक्त आंगनवाड़ी का नौकरी हुआ था। उसके बाद आज तक पूरे बंगाल में आंगनवाड़ी में औरतों को नौकरी नहीं मिला है, एक नया आंगनवाड़ी सेंटर नहीं बना है। तो ये सारा जो मुद्दा है, आज हेल्थ की बात करते हैं, आप एक भी गांव में हेल्थ सेंटर बना दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी गांव में जो रूरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे औरतों को डिलीवरी के लिए सीज़र का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर पेशेंट को इलाज नहीं मिलता सिवाय रेफ़र के, कि जो भी पेशेंट ब्लॉक हॉस्पिटल में जाता है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो वो उसको भेज देता है कलकत्ता, और कलकत्ता में पीजी का क्या हाल है ये सब आप जानते हैं। तो ये तो लोगों को बेमौत मरने के हालत में छोड़ दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ अब लोग जाग रहे हैं, अब लोग मांग रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए, भीख नहीं। ये जो है सरकार लॉलीपॉप देना बंद करे, हमको हमारा हक चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी चाहिए, हमारे घर में बीमार को इलाज चाहिए, किसानों को फसल का कीमत चाहिए। ये सारी मांगें उठ रही है। तरक्की चाहिए, रास्ता चाहिए, पानी, साफ पानी चाहिए। ये सब बुनियादी चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। कि आने वाले विधानसभा और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी का क्या रोड मैप होगा, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी बंगाल में काम करेगी और अपने जो खोए हुए वर्करों को किस तरह वापस लाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जो लोग हैं आज भी, तो ये तो जो हैं आज की तारीख में कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, क्योंकि पिछले 47 सालों से बंगाल में कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, और हुकूमत में 47 साल ना होते हुए भी कांग्रेस करने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टी वर्कर किसी और पार्टी में नहीं हो सकता है। ये जानते हुए कि हम सरकार में नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, आने वाले वक्त में भी हमको हुकूमत मिलेगी या नहीं, उसका भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उस हालत में भी लोग कांग्रेस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। और आज कांग्रेस एक पूरे हिंदुस्तान में ऑपोजिशन में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। राहुल गांधी आज हमारे हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर हैं, जो ये साबित कर दिए कि हिंदुस्तान में आज बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो है राहुल गांधी, जिसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, ये नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए आज एक आवाज़ बन के राहुल गांधी गूंज रहा है। उस आवाज़ को आवाज़ के साथ हम लोग अपनी आवाज़ को जोड़ते हुए बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बूथ से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर ब्लॉक, हर जगह हमारे वर्कर्स की मीटिंग होगी और हर जगह हम लोग अपना वर्कशॉप तैयार कर रहे हैं, और उस वर्कशॉप के ज़रिए हमारा पंचायत में, बूथ में, हमारा जो आने वाला 26 में है, उसके लिए हम लोगों का काम शुरू किया जा रहा है। एक और सवाल है इमरान भाई, आपने 2024 का चुनाव लड़ा है उत्तर दिनाजपुर से, और 3 विधानसभा में आपने लीड भी की है। वहाँ से ही एक तृणमूल कांग्रेस के नेता गुलाम रब्बानी, जो मंत्री भी है, उनका कहना है कि अली इमरान रम्ज विक्टर ने बीजेपी के लिए काम किया है और उनको तीसरी पोजीशन मिली है। देखिए, ये तो बेबुनियाद बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो बीजेपी के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की जाती है। जबकि बीजेपी की असली एजेंट बनकर अगर बंगाल में कोई काम कर रही है तो वो ममता बनर्जी कर रही है। आज अगर बीजेपी जो काम सरकार में रहकर करना चाहती बंगाल में, वो सारा काम ममता बनर्जी आज कर रही है। आज अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के साथ मिलकर आज 1998 में जो तृणमूल को गठन किया गया,
वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने गठन किया। बीजेपी के सरकार में रेल मंत्री रहीं अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे। नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन में आरएसएस की मदद के लेकर उन्होंने ये आंदोलन करके टाटा को यहाँ से भगाया। ये सारा चीज़ करके सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल रहा। ये बाद में सीबीआई के रिपोर्ट में भी आया कि नंदीग्राम आंदोलन में आरएसएस वालों ने ममता का साथ दिया है, ये बात भी सामने आई। तो ये बात अगर आज टीएमसी का कोई नेता कहता है कि मैं बीजेपी के का होकर काम कर रहा हूँ, तो भाई बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो मैं मांग करता हूँ, अगर ममता बनर्जी सच में बीजेपी के खिलाफ हैं और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली एक बंगाल में चेहरा हैं, तो विधानसभा में वो रेजोल्यूशन पास करें कि बंगाल में आरएसएस को बैन किया जाएगा। मैं मांग करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आरएसएस को बंगाल में बैन किया जाए। और ये रेजोल्यूशन अगर सरकार चाहे ममता बनर्जी तो विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाके वो पास करके भेज सकती हैं गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे इसे आरएसएस को बंगाल में नहीं बैन करने की बात। लेकिन बंगाल में तो आरएसएस काफ़ी मजबूत हो चुकी है। हाल ही में मोहन भागवत आए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो टीएमसी वाले ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, तो वो अपनी सरकार में हैं। आप अपनी सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं? ममता बनर्जी चाहे तो विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं कि बंगाल में आरएसएस को बैन किया जाएगा। ये तो एक रेजोल्यूशन होगा नहीं होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो बंगाल रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले रहा है? जिस तरह से हम लोगों ने एनआरसी के लिए रेजोल्यूशन लिया था कि बंगाल में एनपीआर नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन लिया गया था। तो आप तो बंगाल सरकार चाहे तो रेजोल्यूशन ले सकते, नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो खुद आरएसएस की एक एजेंट हैं बंगाल में, ममता बनर्जी। उन्होंने खुद कहा है मोहन भागवत अच्छा इंसान है, उन्होंने कहा है आरएसएस भालो, उन्होंने कहा है अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे हैं, एलके अडवाणी अच्छा है, उन्होंने कहा है मोदी खराब है। उन्होंने मतलब पूरी बीजेपी को अच्छा, आरएसएस को अच्छा बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी खराब है ये कहते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ रही है। ममता बनर्जी की एक लड़ाई बता दीजिए जो वो आरएसएस के खिलाफ लड़ी हो, एक लड़ाई बता दीजिए कि वो आरएसएस के खिलाफ लड़ी हो। बंगाल में मोहन भागवत आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उनको बंगाल में घुसने पर कभी रोक लगा? कभी रोकने का काम किया बंगाल की सरकार ने? मोहन भागवत के आने के बाद इस बार मोहन भागवत ने खुद ये बात को डिक्लेयर किया कि इस बार सीपीआईएम जो कि सबसे ज़्यादा केडर बेस पार्टी है, सीपीआईएम का मेंबरशिप में 60,000 मेंबर कम हो गया, लेकिन आरएसएस का मेंबर इस बार पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा मेंबर अगर किसी पार्टी का बना है वो आरएसएस का बना है। कैसे बन गया? बिना सरकार के मदद के। लोग यहाँ टीएमसी का खिलाफ झंडा पकड़ने से डर रहे हैं और पूरे बंगाल में आरएसएस अपना मेंबर बढ़ा ले रहा है। कैसे बढ़ गया? कांग्रेस के लोग झंडा पकड़ने से डर रहे हैं, सीपीआईएम का झंडा पकड़ने से, लाल झंडा तिरंगा झंडा पकड़ने से लोग डर रहे हैं, लेकिन गेरुआ झंडा पकड़ के आरएसएस खुलेआम कर सकता है। सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो प्रीमिसेस है उसके अंदर आरएसएस का ट्रेनिंग चल रहा है। और ये कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे आरएसएस सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग कर रही है और ममता बनर्जी कहती हैं कि उनको पता नहीं है, वो बीजेपी से लड़ रही हैं। वो खुद बीजेपी को जगह बना के दे रही हैं बंगाल में। तो क्या बंगाल कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ महाज खड़ा करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं बंगाल कांग्रेस का एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी का एजेंडा है आरएसएस के खिलाफ, हमारी पार्टी का एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये मांग करता हूँ ममता बनर्जी से, आपके चैनल के थ्रू, कि अगर ममता बनर्जी सही मायने में वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो वो साबित करें, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करें कि बंगाल में आरएसएस को बैन किया जाएगा। ये थे अली इमरान रम्ज। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ज़मीनी सतह पर किस तरह काम करेगी उसके लिए रोड मैप तैयार की जा चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द कांग्रेस की टीम यानी दिल्ली से एक टीम यहाँ पर आएगी और ज़मीनी सतह पर वर्करों से मुलाकात करके काम करेगी। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए आई-पैक काम करी थी, ठीक उसी तर्ज पर वो कंपनी बंगाल कांग्रेस के लिए काम करेगी, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। अब देखना है कि 26 के चुनाव में कांग्रेस कितना असर डालती है और तृणमूल कांग्रेस के पास जो मुसलमानों का वोट है, क्या वो अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब होती है कि नहीं।
हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।